आप सब दो ये सारे साथ साथ हो आ जाओ साथ आप कोई पीछे ना रह जाए साथ आप भी आखिरी मस्ती साहब हाँ जी कोई नहीं सर आगे आओ कोई एंज करके कोई एंज आप दो टुकड़े जो लेना अच्छा बेटा दो अभी हम करते हैं तो सबसे पहले आज एक बहुत ही मुबारक दिन है कि आज हम समझते हैं कि बेटी पाकिस्तान की हो या दुनिया के किसी भी खिते की बेटी बेटी होती है। बेशक बेशक। बेटी किसी काफिर की हो या किसी मुसलमान की, बेटी किसी यहूदी और ईसाई की हो या किसी आग परस्त की, बेटी बेटी होती है। बेशक बेशक। और स्पेशली मैं आज ये एक छोटा सा पैगाम ये देना चाहता हूँ इंतहाई इख्तिसार के साथ कि मुझे कई मर्तबा ये पूछा जाता है कि बिन्ते हवा का जो आप सीन चला रहे थे, बिन्ते हवा को आप इतना उसका फाइट करगेट कर रहे हैं, तो इसके असबाब क्या है? तो इस किस्म की चीजें मैं सोशल मीडिया पे कभी जवाब देना पसंद नहीं करता, लेकिन बताना ये चाहता हूँ। अभी रात को भी एक शख्स ने सऊदी अरब से स्पेशली बिन्ते हवा के हवाले से ये सवाल पुट किया है कि मोहतरम जमशेद साहब, आप हमारे लिए इंतहाई काबिल एहतराम हैं, लेकिन जिस तरह आप बिन्ते हवा को लेके चल रहे हैं और जिस तरह आप बिन्ते हवा की फाइट करगेट कर रहे हैं, हमें आप बताएं कि इसकी रीजन क्या है। तो मैं बताना ये चाहता हूँ सिर्फ एक शख्स को नहीं, बल्कि जहां तक हमारा दुनिया के अंदर पैगाम जाएगा, मैं बताना ये चाहता हूँ कि बिन्ते हवा रिएक्शन है, रद्दे अमल है। तीसरी दुनिया के अंदर उन लोगों के खिलाफ जो बाप और जो फिर माँ बाप और बहन भाई, स्पेशली भाई और बाप जो मिलके तीसरी दुनिया के अंदर हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान वगैरह, जहां पे बेटी को बेटे के मुकाबले में किसी दूसरे या तीसरे दर्जे की मखलूक समझा जाता है, हम ऐसे लोगों को जवाब देना चाहते हैं कि बेटी किसी एतबार से भी बेटे से कम नहीं। ये एक फिक्र का रद्दे अमल है, एक बसीदा फिक्र का, जिस तरह से फिक्र और जिसके अंदर ये चीज बार बार एक मुद्दत से, कई सालों से, बल्कि इस सरजमीन पे सदियों से ये जो बेटा आगे है और बेटी पीछे है, हम उसका रद्दे अमल दे रहे हैं कि किसी इतबार से भी बेटी पीछे नहीं है। हम ये रद्दे अमल दे रहे हैं, बिन्ते हवा रद्दे अमल है, बिन्ते हवा रिएक्शन है उन लोगों के खिलाफ जो जब बार बार ये कहते हैं कि बेटा आगे है, जो ये कहते हैं कि बेटी को सिर्फ थोड़े से जहेज पे रखा दो और सारी जायदाद अपने बेटों के नाम कर दो। जिस तरह इस खित्ते के अंदर, बड़े सगीर पाक और हिंद के अंदर और स्पेशली पाकिस्तान के अंदर, फिर पाकिस्तान इसलिए कि पाकिस्तान एक इस्लामी नजरियाती मुल्क है और इस मुल्क के अंदर तो किसी तौर पे भी ये जेब नहीं देता कि बेटी को दूसरे दर्जे की बेटे के मुकाबले में मखलूक है। आज की ये तकरीब, इसका अनुमान सिर्फ बेटी है। बेटी बेटी बेटी, बिन्ते हवा से मुराद पूरी दुनिया की बेटियां हैं। और आज मैं अपने इन सहाफी भाइयों को ये बताना चाहता हूँ, एक आज का आखिरी छोटा सा वाकया। वो वाकया ये है कि बेटा आपको मैं कह रहा हूँ, इसमें वो गुंजाइश नहीं है मूवी की। मैंने कहा पिक बनाए, अभी वो सब कुछ बंद हो जाएगा, जाम हो जाएगा, फिर बंद, वो मूवी उधर बन रही है।
मैं बताना ये चाहता हूं, देखिए कि 1972 के अंदर, इसके बाद मैं अपनी स्पीच खत्म करने लगा हूं। 1972 के अंदर जब अपोलो 17 आखिरी मिशन चांद पे गया, तो चांद पे क्या हुआ, जो जीन सरनेन वहां का कमांडर था अपोलो 17 का, 1972 के अंदर जब वो 2 लोग अमेरिका के चांद पे उतरे, तो फिर क्या हुआ, हम देखते हैं कि इस हमारी सरजमीन के और दुनिया की रोमानवी कहानियों के अंदर आशिक अपनी महबूबा और अपने महबूब से कहते हैं कि मैं आपके लिए चांद और तारे तोड़ लाऊंगा, लेकिन वो कभी ला नहीं सकता। लेकिन एक शख्स था जो जीन सरनेन कमांडर अपोलो 17, उसने अपनी बेटी ट्रेसी से वादा किया था कि बेटी जब मैं चांद पे जाऊंगा, छोटी सी बेटी बिनते हवा की उम्र की, जब मैं चांद पे जाऊंगा तो मैं आपका नाम चांद की सरजमीन पे लिखूंगा। और फिर जब वो चांद पे उतरा और वो चांद से वापस आने लगा, अपने दोस्त के साथ, अपने साथी के साथ जब वापस आने लगा, तो वो अचानक झुका। झुकने के बाद उसने चांद की चमकती नर्म सरजमीन पे अपनी बेटी का नाम ट्रेसी लिख डाला। लेकिन वहां कैमरा ऑन था, वीडियो चल रही थी, लेकिन अफसोस कि वो उस मौके पे स्पेशली उस नाम को फोकस करके ट्रेसी का नाम, उसकी फोटो ना बना सका। जब वो वापस इस जमीन पे आया तो मरते दम तक उसे अफसोस रहा कि मैं अपनी बेटी का जो चांद पे नाम लिखा था उसकी स्पेशल फोकस करके पिक नहीं बना सका। तो सरनेम को सारी जिंदगी अफसोस रहा। ये मेरे सहाफी भाई हैं, मैं इनको भी एक पैगाम देना चाहता हूँ और फिर इनके जरिए एक पैगाम देना चाहता हूँ। वो पैगाम ये देना चाहता हूँ, वो पैगाम ये देना चाहता हूँ, वो ये देना चाहता हूँ पैगाम कि जो जीन सरनेम का वो पछतावा जो उसने चांद की सरजमीन पे, जो उसने चांद की सरजमीन पे नाम लिखा मगर उसकी फोटो ना बना सका अपनी बेटी ट्रेसी की। हम बताना ये चाहते हैं कि जहां से जो जीन सरनेम ने अपना सफर खत्म किया था और उसका जो पछतावा था, आओ हम उस पछतावे के आगे से अपना एक सफर शुरू करते हैं। वो तो अपनी बेटी का नाम चांद पे लिखने के बाद उसकी फोटो बनाना भूल गया और वो पछतावा लेके अपने मौत तक सारी जिंदगी सिसकता रहा। हम उस पछतावे से आगे का सफर शुरू करते हैं। आओ अपनी बेटियों को चांद से उस पार ले जाएं जहां से उसका सफर खत्म हुआ था और इंसान का। इसीलिए गालिब ने कहा था कि है तमन्ना का दूसरा कदम, कहा या रब, है तमन्ना का दूसरा कदम, कहा या रब। हमने इस नक्शे पा को एक कदम जाना। वो कहता है कि इंसान की तमन्ना का आखिरी कदम तो कोई है ही नहीं। जब इंसान इरादा करता है तो ये जमीनों आसमान की वुस्तें इंसान के कदमों तले झुक जाती हैं। अरे वो तो जो जीन सरनेम था जिसने चांद पे बेटी का नाम लिखा, एक पछतावा लेके वापस आ गया और हम उस अजीम इंसान के पछतावे से आगे अपना सफर शुरू करते हैं। और सबसे पहले मैं इब्तिदा करता हूँ जो जीन सरनेम से आगे हम अपनी बेटी बिनते हवा का नाम लिख चुके। हम अपनी बेटी बिनते हवा का नाम जो जीन सरनेम से भी आगे लिख चुके, चांद की सरजमीन से भी आगे लिख चुके। हम अपनी बेटी को अपने तसव्वुरात में मरीख और कायनात की बुलंदियों में लेके जाएंगे। दुनिया देखेगी बिनते हवा
कल को जो जीन सर नेम के उस लिखे हुए नाम से आगे अपना कदम रख रही होगी। ए बिनते हवा तू बड़ी अजीम है, तू बड़ी सरबुलंद है। बिनते हवा से मुराद दुनिया भर की बेटियां हैं। बिनते हवा से मुराद मेरे इन तमाम सहाफी भाइयों की बेटियां हैं। बिनते हवा से मुराद इंडिया की बेटियां हैं। बिनते हवा से मुराद अमेरिका की बेटियां हैं। बिनते हवा से मुराद हर खुशकोतर में बसने वाली बेटी का उसका ताल्लुक किसी भी मजहब, किसी भी कबीले, किसी भी खित्ते से हो। बिनते हवा से मुराद बिनते हवा को हम दुनिया में एक बेटी की अलामत के तौर पे उभार रहे हैं। और हमारी ये बेटी इंशाल्लाह और ये बेटियां मेरे इन दोस्तों की बेटियां, सारी दुनिया की बेटियां, हम इनको सर बुलंद देखना चाहते हैं, हम इनको सर बुलंद करना चाहते हैं। ये बेटियां किसी तरह भी बेटों से कम नहीं हैं। ये बेटियां किसी तरह भी उन लोगों से कम नहीं हैं जो कहते हैं हाय बेटे, हाय बेटे, हाय बेटे। हालांकि सच ये है कि बेटियां बाप के जनाजे की रौनक होती हैं। सच ये है कि बेटियां वालिदैन के दुखों का अक्स होती हैं। और कभी मैंने बेटों को इतना दर्दमंद होते नहीं देखा जितनी बेटियां होती हैं। खुदा के लिए अपनी बेटियों के साथ मोहब्बत करो, अपनी बेटियों के साथ मोहब्बत करो। बेटी दुनिया के अंदर जिसकी भी है उसके एहतराम में खड़े हो जाओ, उसके एहतराम में खड़े हो जाओ। मैं तो दुनिया की हर बेटी के एहतराम में सिर्फ खड़ा ही नहीं हो रहा, मैं तो झुक भी रहा हूँ, मैं तो उनके कदमों को छू रहा हूँ। हर बेटी के कदमों को छू रहा हूँ, हर बेटी के कदमों को छू रहा हूँ। वमा अलैना इल्लल बलाग।